तो क्या आखिरकार वही होने जा रहा है जिस बात की आशंका मैंने खुद अपने बीते शोज में आपके सामने जताई थी और देश के बुद्धिजीवी जता रहे थे। आखिर अभिजीत दीपिके के एयरपोर्ट से निकलकर पार्लियामेंट स्ट्रीट पहुंचने के बीच में दिल्ली पुलिस और फोर्स ने ऐसा क्या किया जिस पर हंगामा हो गया और दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर पुलिस और कॉकरोच पार्टी के समर्थक आमने सामने आ गए। क्यों शाह को अब फोर्स तैनात करानी पड़ रही है, लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में अभिजीत दीपिके की पहली जीत कैसे हुई है, विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं। अगले चंद मिनट मेरे साथ में जरूर रहें क्योंकि यह खबर बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों, बीते कई दिनों से लगातार मैंने पल पल की अपडेट्स आपको दी है कि क्या कुछ हो रहा है, लेकिन 6 तारीख 6 जून जिसका इंतजार पूरे देश को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को था, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले ही अभिजीत दीपिके दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड किए और वहां से जब वो निकल करके दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने की तरफ निकलना चाह रहे थे तो वहां पर पुलिस से और अभिजीत उनके समर्थकों के बीच में नोक-झोंक होनी शुरू हो गई। और इसका मतलब यह था कि दिल्ली पुलिस के इरादे हैं क्या। लेकिन जैसा कि अभिजीत दीपिके ने अपने दर्शकों से यह कहा था कि आप लोग अपने समर्थकों से माफ कीजिए कहा था कि आप लोग दिल्ली एयरपोर्ट ना आए क्योंकि वहां पर अव्यवस्था होगी, आम लोगों के आने जाने की स्थिति खराब हो सकती है, इसलिए आप लोग संसद मार्ग थाने पहुंचे। तो अभिजीत दीपिके दिल्ली इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से लैंड करने के बाद में पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पहुंच रहे हैं, लेकिन पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पर बवाल और अजीब तरह की स्थिति शुरू हो गई और ऐसे हालात उत्पन्न हो गए कि पुलिस फोर्स और अभिजीत दीपिके के समर्थक आमने सामने आ गए। दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपिके थोड़ी ही देर में दिल्ली के संसद मार्ग पुलिस स्टेशन पहुंच रहे हैं और इस बीच में अलग अलग तरह की खबरें, अलग अलग तरह की भ्रामक तस्वीरें, भ्रामक खबरें एआई के जरिए आपको दिखाई जा रही होंगी, चाहे वो दरबारी मीडिया हो या फिर अलग अलग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म। लेकिन अभिजीत दीपिके के अगल बगल पीछे पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। क्या मंशा है सरकार की, वो आपको आगे बताएंगे और आगे दिखेगा। मगर उनके समर्थकों को की भारी भीड़ भी है। हालांकि अभिजीत की जैसा कि अपील थी कि एयरपोर्ट ना आए, लेकिन एयरपोर्ट पे ज्यादा लोग पहुंचे नहीं थे। दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पर भारी भीड़ है क्योंकि वहीं से जंतर मंतर उनको जाना है। इस समय हालात टफ हो गए हैं। थाने के बाहर भारी जमावड़ा है, एक तरफ पुलिस फोर्स है तो दूसरी तरफ अभिजीत दीपिके के कॉकरोच पार्टी के समर्थक हैं। पुलिस और कॉकरोच समर्थक आमने सामने हैं। खबरें हैं कि शाह को अब फोर्स तैनात करानी पड़ रही है। इसका मतलब यह है कि अमित शाह को इस बात का अंदाजा था ही नहीं कि क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि उनके पास में इंटेलिजेंस है, खुफिया विभाग है, सारी चीजें हैं। तो फिर हालात ऐसे क्या हुए? दरअसल दोस्तों हुआ यह कि कहा यह गया कि साहब जंतर मंतर पर परमिशन नहीं मिलेगी प्रदर्शन करने की, क्योंकि 7 दिन पहले परमिशन लीजिए और पहले से आपने अप्लाई नहीं किया। और इस बात को लेकर के अभिजीत के समर्थक एक तरीके से उग्र हुए, क्योंकि शांतिपूर्वक प्रदर्शन है देश की जनता के लिए, देश के युवाओं के लिए। नीट पेपर लीक के मामले में शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग के लिए अगर डेमोक्रेटिक और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर ही प्रदर्शन की इजाजत ना मिले पीसफुल, तो फिर क्या कहा जाए। अब दोस्तों ऐसे में पुलिस और अभिजीत के समर्थक आमने सामने आ गए। दोस्तों पल पल की अपडेट आपको बताता रहूंगा, मगर उससे पहले आपको सबसे बड़ी अपडेट दे दूं कि जंतर मंतर पर इस वक्त जो खबर आ रही है, सरकार को झुकना पड़ा, पुलिस को झुकना पड़ा जंतर मंतर पर प्रदर्शन के लिए। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपिके के दिल्ली में कदम रखने के वक्त ही एक तरफ समर्थक उनसे पुलिस से दो हाथ कर रहे थे। इसी बीच में उनको जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की इजाजत मिल गई है। यह एक बहुत बड़ी जीत, पहली जीत अभिजीत दीपिके के लिए है। और क्या प्रतिक्रिया पहले दी है अभिजीत दीपिके ने? उन्होंने कहा कि अपनी मांग दोहराते हुए कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। 6 छात्रों की जो जीवन लीला खत्म हुई, जिंदगियां समाप्त हुई हैं दुख में, उनकी जवाबदेही तय कीजिए। इस बीच में दिल्ली पुलिस झुक चुकी है जंतर मंतर पर। अभिजीत दीपिके को, उनके समर्थकों को प्रदर्शन की अनुमति मिल गई है। संगठन जंतर मंतर पर जाकर विरोध प्रदर्शन थोड़ी देर में करेगा। उन्होंने कहा कि एक ओपन कॉल है जिसमें किसी भी राजनीतिक दल, संगठन या आम नागरिक का स्वागत है। बताते हैं कि मुख्य उद्देश्य केंद्रीय मंत्री, शिक्षा मंत्री जिनके इस्तीफे को लेकर के है।
उधर एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक भी प्रदर्शन में शामिल हो रहे दोस्तों, वो भी पहुंच रहे हैं। लेकिन प्रदर्शन से पहले दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड पे है। हजारों पुलिसकर्मियों को नई दिल्ली जिले में तैनात कर दिया गया, चप्पे चप्पे को छावनी में तब्दील कर दिया गया, मानो भारत और पाकिस्तान की जंग हो। पुलिस, प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री शाह, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घरों के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वरिष्ठ अधिवक्ता और सामाजिक कार्यकर्ता प्रशांत भूषण ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया कि परीक्षा प्रश्न पत्र लीक, भर्ती प्रक्रियाओं में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, बढ़ती बेरोजगारी, राजेश फेक एक्सपोर्टर्स जैसे कथित घोटाले, प्राकृतिक संसाधनों की लूट, अर्थव्यवस्था को बड़े कॉरपोरेट घरानों के हवाले किए जाने जैसी घटनाओं ने देश में गंभीर स्थिति पैदा कर दी है। अर्थव्यवस्था संकट के दौर से गुजर रही है, विदेश नीति पूरी तरह विफल हो चुकी है, देश की संस्थाएं प्रभावित हैं, निर्वाचन आयोग, न्यायपालिका, मीडिया, अन्य संस्थानों की स्थिति गंभीर है, चिंता वाली है। परफेक्ट स्टॉर्म यानी कि गंभीर चुनौतियों के दौर से गुजर रहा देश। वो कहते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी इसी परिस्थितियों का एक स्वाभाविक परिणाम है और इसमें काफी संभावनाएं हैं। ये युवाओं, खासकर जनरेशन जेड का आंदोलन है जिसे समझदारी के साथ में समर्थन और सही मार्गदर्शन दिए जाने की जरूरत है। जाहिर तौर पर यह स्थिति है। इससे पहले दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपिके ने अपने समर्थकों से जो अपील की थी कि साहब संसद मार्ग थाने ही पहुंचे, उनकी अपील पर संसद मार्ग थाने ही पहुंचे। हालांकि ज्यादा लोगों को वहां पुलिस पहुंचने नहीं दे रही है, लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। कुछ कुछ जगहों पर पुलिस धक्का मुक्की कर रही है। तो ऐसे में कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक भी पुलिस से धक्का मुक्की कर रहे हैं, क्योंकि सरफरोशी की तमन्ना लेकर के देश के युवाओं के खातिर वो सड़कों पर उतरे हैं। जाहिर है ये वो स्थिति है जिस स्थिति के बारे में सरकार को पूरी तरीके से एहसास था, जिस स्थिति को लेकर के विपक्ष पहले से चेता रहा था, जिस स्थिति को लेकर के देश के युवा और देश के 65-70% सेकुलर जनता ये कह रही थी सरकार गलत कर रही है, सरकार को जवाबदेही तय होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, आपको एक अपील, यानी कि इतनी सब चीजों के बावजूद जो अभिजीत दीपिके ने एक अपील की थी शांतिपूर्वक तरीके से, एक बार वो सुन लीजिए आप कि आप एयरपोर्ट ना आए। आपको समझ आएगा कि इस प्रदर्शन का असली मकसद सरकार को जगाना, चेताना और लगाम कसना है, बिना वजह की ऐसी स्थिति नहीं उत्पन्न करना जिसके बारे में भारतीय जनता पार्टी अलग तरीके के आरोप लगा रही है। सुनिए उनके इस वीडियो में वो क्या कह रहे हैं। हेलो एवरीवन, आई हैव एन इम्पोर्टेंट मैसेज फॉर यू ऑल। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग एयरपोर्ट के लिए आने को तैयार है और मुझे नहीं लगा था कि इतना बड़ा रिस्पॉन्स आएगा, इतना ज्यादा रिस्पॉन्स आएगा। तो अभी मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज सभी लोग एयरपोर्ट ना आए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे वजह से किसी को कोई डिफिकल्टी हो, किसी को कोई प्रॉब्लम हो। वी डोंट वांट टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ इनकन्वीनियंस टू पीपल और टू द सिक्योरिटी फोर्सेस। तो मैं सब आप लोगों से अपील करता हूं कि मैं एयरपोर्ट से पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाऊंगा, तो तब तक आप सभी लोग पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन ही आइए, एयरपोर्ट पर मत आइए, बिकॉज वी डोंट वांट टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम टू द पीपल। तो हमें इस चीज का भी ध्यान रखना है कि हमारी वजह से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एयरपोर्ट पर कहीं से भी किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमें वहां भीड़ करने की जरूरत नहीं है। मैं खुद एयरपोर्ट से पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन आऊंगा और फिर आप लोग भी वहीं पर आइए और फिर हम वहां से परमिशन लेकर जंतर मंतर पर अपना प्रोटेस्ट एकदम शांतिपूर्ण और एकदम कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही करेंगे। सो प्लीज आप सब इस चीज का जरूर ध्यान रखिए और याद रहे, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, वी हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल, वी आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स और हमें कहीं से भी कोई भी लॉ के अगेंस्ट जाकर कोई काम नहीं करना है। ये लोगों को बस एक ही चांस चाहिए हमारी मूवमेंट को डिसमिस करने का, डिफेम करने का, जो हमें नहीं देना है। सो अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट, डोंट कम एट द एयरपोर्ट, कम एट द पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन, जहां मैं खुद जाऊंगा। उसके बाद हम लोग परमिशन लेकर जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट शुरू करेंगे हमारा एकदम शांतिपूर्ण तरीके से। सो या लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू ऑल और लेट्स नॉट क्रिएट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम टू एनीबडी, because this is our country and we have to ensure that we act responsibly and carefully. Thank you. जाहिर तौर पर अभिजीत दीपिके और युवाओं की पीढ़ी इस अंदाज में शांतिपूर्वक प्रदर्शन को लेकर के तैयारी कर रही थी, मगर भाजपा समर्थन में भाजपा समर्थित संस्थाएं हाईकोर्ट पहुंच रही थी कि साहब इस प्रदर्शन को रोका जाए। लेकिन यह पहली जीत अभिजीत दीपिके की हो चुकी है। जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की इजाजत मिल चुकी है, लेकिन थाने पर इस वक्त भयंकर बवाल चल रहा है। दोस्तों, पल पल के अपडेट के साथ में आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इन तमाम स्थितियों और परिस्थितियों को लेकर के अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि 6 जून भारत के इतिहास में हो सकता है एक बड़े दिन के तौर पर दर्ज किया जाए, क्योंकि दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की अपनी बैठक चल रही है जिसमें टीएमसी ममता बनर्जी के लोग भी शामिल होने जा रहे हैं। आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर लिखें।